श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम नवमः सर्ग श्लोक 1 से 13 तक। एतच्छ्रुत्वा सूतो राजानमिदं ब्रवीत् श्रूयतां तत् पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्। अर्थात पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विग्भिरूप दृष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः। सनत्कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् कथां ऋषीणां सन्निधौ राजंस्तव पुत्रागमं प्रति। अर्थात ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में सनत कुमारों ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। काश्यपस्य च पुत्रो अस्ति विभाण्डक इति श्रुतः। ऋष्यशृंग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति। स वने नित्य समृद्धो मुनिर्वंचरः सदा। अर्थात उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभाण्डक नाम से एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर बड़े होंगे। न अन्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पितरनुवर्तनात्। दैवाध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः। लोकेषु प्रथितुं राजन् विप्रैश्च कथितं सदा। अर्थात सदा पिता के साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूप का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। तस्य वैवं वर्तमानस्य कालः सम अभिवर्तत। अग्निशुश्रुणमानस्य पितरं च यशस्विनम्। अर्थात इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान् अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः। तस्य व्यतिक्रमाद् राज्ञो भविष्यति सुदारुणः। अनावृष्टिः सुघोरा वै सर्वलोक भयावहः। अर्थात उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। अनावृष्ट्याम तु वृत्तायाम राजा दुख समन्वितः। ब्राह्मणञ्च्युत समृद्धान् समानीय प्रवक्ष्यति। भवन्तः श्रुतकर्माणो लोकचारित्र वेदिनः। सभादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत्। अर्थात वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे कोई ऐसा नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मण सत्तमः। वक्ष्यन्ति ते महीपालम ब्राह्मणा वेद पारगा। अर्थात राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। विभाण्डक सुतम राजन सर्वोपाय रिहानय। आनाय तु महीपाल ऋष्यशृंगं सुसत्कृतम्। विभाण्डक सुतम राजन ब्राह्मणं वेद पारगम। प्रयच्छ कन्यां शांतां वै विधिना सुसमाहितः। अर्थात राजा विभाण्डक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए।
फिर एकाग्रचित होकर वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता के विवाह कर दीजिए। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।